आप सभी को राम राम। सदन में एक महाभियोग का प्रस्ताव आया है। महाभियोग का प्रस्ताव आया है मद्रास उच्च न्यायालय के जज स्वामीनाथन जी के खिलाफ। और चूंकि जब महाभियोग की बात होती है तो तुरंत याद आ जाता है जिनके घर में बंगले में नोटों की गड्डी पाई गई थी, जली थी, तो उनके महाभियोग का क्या हुआ, कहाँ तक पहुंचा, उसकी लोग बात करते हैं। फिर महाभियोग की बात आती है तो राहुल गांधी जो धमकी देते रहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को, उसकी बात आती रहती है। लेकिन उस सब पर नहीं, ये महाभियोग आया है विपक्ष की तरफ से, जो मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है स्वामीनाथन जी, उनके विरुद्ध। और 100 से अधिक लोकसभा सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। अब ये समाचार देश में हर व्यक्ति को जानना चाहिए, कम से कम हर हिंदू को तो जानना ही जानना चाहिए। कई बार हम लोग ये चर्चा करते हैं और मैं आपसे कहता हूं कि देखिए, ऐसे तो कोई भी भला क्यों कहेगा कि हम हिंदू विरोधी हैं। हिंदू इस देश में ज़्यादा है, बहुतायत है, बहुल है, लोकतंत्र में उनको मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो भी रही, इसलिए वो क्यों कहेंगे कि हम हिंदू विरोधी हैं। लेकिन जैसा कर्म वो कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं, उस पर तो ज़रा समझना पड़ेगा। वंदे मातरम की चर्चा चल रही है, वंदे मातरम पर चर्चा चल रही है, वंदे मातरम को काटे जाने की चर्चा चल रही है, और वंदे मातरम को काट देने से कैसे देश बट गया, कट गया, उसकी भी चर्चा चल रही है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या हिंदू आस्था, हिंदू मंदिर, हिंदू जो संस्कार, हिंदू जो पद्धति, हिंदू जो पूजा, उसको कुछ अलग तरीके से देखा जा रहा है क्या? और क्या फ्रॉड सेकुलरिज्म की आड़ में ये पार्टियां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास कर रही हैं? ये बड़ा प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर इसी में मिल जाता है जो मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्वामीनाथन जी पर यह महाभियोग आया है। अब यह मसला क्या है? यह मूल मसला है, वैसे तो मंदिर दरगाह विवाद इसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह मंदिर दरगाह का विवाद बन गया है। अब ये पूरा मसला जो है, इसको जरा समझते हैं विस्तार से। दरअसल एक वहां जो मामला आया है कि एक दीप जलाना है सिर्फ। ध्यान से सुनिएगा, मंदिर की परंपरा है हिंदुओं को सिर्फ दीप जलाना है। वहीं बगल में एक दरगाह भी है, और कोई दरगाह के सदस्यों को आपत्ति है, कोई उस तरह से ऐसा नहीं है। लेकिन तमिलनाडु सरकार को लगता है कि ऐसा हो जाएगा। अब ये तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी है तमिलनाडु में, वहां पर कीर्तिगई दीपम, यानी एक है जगह जहां पर दीप जलाया जाता है, कीर्तिगई दीपम, उसके लिए इन्होंने स्वीकृति दे दी थी, जो GR स्वामीनाथन जी हैं, जो न्यायाधीश हैं। अब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, DMK की कनिमोरी, TR बालू, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, इनकी अगुवाई में लोकसभा अध्यक्ष को यह नोटिस सौंपा गया है। कौन कौन सी पार्टियां इसमें सिग्नेटरीज हैं? तो DMK है, सपा है, कांग्रेस है, AIMIM। और बाकायदा आरोप लगाया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 का ये उसमें जिक्र करते हुए आरोप लगाया गया है कि जज का आचरण निष्पक्षता और पारदर्शिता के मानकों पर खरा नहीं उतरता। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक विशेष समुदाय के वकीलों का पक्ष लिया है, और जो पंथ निरपेक्ष भावना है संविधान की, उसके खिलाफ। तो मैं बार बार कहता हूं, फ्रॉड सेकुलरिज्म ने इसको तो सबसे पहले आउट करना पड़ेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब वो न्यायाधीश महोदय भी वो जरा सा भी पीछे हटने को तैयार तो नहीं है। तो GR स्वामीनाथन जी ने ये 1 दिसंबर को कहा था, और कहा था कि भाई टेम्पल वॉज ड्यूटी बाउंड टू लाइट द लैंप ऑफ दीपाथुन, a stone lamp pillar located on the तिरुपनकुरम हिलॉक क्लोज टू, मतलब दरगाह के निकट की पहाड़ी पर ये है। अब जब ये नहीं किया तो क्या उन्होंने कहा? When authorities did not allow it, the single bench passed another order on December 3, permitting devotees themselves to light the lamp and directed Central Industrial Security Force to ensure their protection. राज्य सरकार मान नहीं रही है, न्यायालय के निर्णय को नहीं मान रही। अब इसमें मैंने बताया ना कि अलग अलग सब पार्टियों के नेता लोग गए हैं,
सुप्रिया सुले हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी उनमें शामिल हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा, कनिमोरी टीआर बालू, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। इनको पहचान लीजिए। बाकी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको कैसे समझना चाहिए थोड़ा देखेंगे। अब ये पूछा है तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी से कि अवमानना का मामला क्यों नहीं किया जाए, और कैसे आप हेल्पलेस खुद को कैसे कह सकते हैं, और क्या कहा है। आई एम सर्टेन दैट ऑफिशियल्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वुड नॉट डेयर टू सो ब्रेजनली डिफाई ऑर्डर्स ऑफ दिस कोर्ट। लेट मी रिमाइंड द ऑफिशियल्स concerned that their duty is to enforce the law and not go by dictates that are often issued orally। सरकार ने धीरे से कह दिया मत करो, देख लेंगे, बचा लेंगे। अब एक तरफ तो ये महाभियोग आ रहा है, दूसरी तरफ ये मामला सर्वोच्च न्यायालय भी पहुंचा है। जो मदुरै का थिरुपरन कुंड्रम, ये मंदिर और दरगाह आसपास है, पत्थर का दीप स्तंभ है। 1 दिसंबर को आदेश दिया था जो मैंने बताया, और कि अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर प्रशासन दीप अवश्य जलाए। अब क्यों कहा जा रहा है कि मंदिर प्रशासन जो है वो हमेशा हिंदुओं के हाथ में होना चाहिए, वो नहीं जलाया उन्होंने, क्योंकि कोई इससे भला कैसे दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन होगा। और यही बात न्यायाधीश महोदय कह रहे हैं। नई आदेश लागू हुआ तो 3 दिसंबर को फिर कहा कि श्रद्धालु खुद जाकर दीप जलाएं, सीआईएसएफ उनकी सुरक्षा निश्चित करे। लेकिन राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पहुंचाए। अब जाहिर है अब ये हाई कोर्ट ने एक तरफ मुख्य सचिव एडीजीपी को पेश होने का निर्देश दिया है, गृह मंत्रालय को भी इसमें प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया है, मदुरै के डीसीपी को पूछा है क्या क्या किया आपने, क्या नहीं किया है, और उधर ये सारे लोग पहुंच गए हैं महाभियोग लेकर। एक न्यायाधीश ने हिंदू परंपरा में जो हिंदू मंदिर है उसके प्रशासन को आदेश दिया कि आप दीप जलाएं, कीर्ति गई दीपम, वहां की परंपरा होगी। अब हमको तो उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो पढ़ पा रहा हूं उस पर ये लोग नाराज होकर महाभियोग लाना चाह रहे हैं न्यायाधीश के खिलाफ। जरा आप सोचिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदू विरोध सीधे तौर पर करने का साहस वैसे भले ना हो, लेकिन ये हिंदू विरोध नहीं तो और क्या है। आप जरा सोचिए ना, दीप स्तंभ पर सिर्फ दीप जलाना है, यह सामान्य घटनाक्रम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये पार्टियां इतनी तत्परता से चली गई, और आपको याद होगा जब ए राजा ने और उदयनिधि स्टालिन ने डेंगू, मलेरिया, एड्स क्या क्या बता दिया था सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खड़गे उसी सुर में आगे बढ़ते नजर आए। जरा सोचिए, ये हिंदू विरोध की बात ये यूं ही नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए।